जोहार, नमस्कार। खूंटी अपडेट में खूंटी की खबरों के साथ आपका स्वागत है। पहले हेडलाइंस। 99 एकड़ में लगे अफीम के फसलों को किया गया नष्ट। सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। खूंटी कचहरी परिसर में सूखे पेड़ की डाल के टूटकर गिरने से कई वकीलों के शेड हुए क्षतिग्रस्त। आम के मंजरों की खुशबू से सुहावना हुआ वातावरण। ठाकुर महेंद्र सिंह शहदेव की 42वीं पुण्यतिथि मनी। राजद के सिद्धांतों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाए कार्यकर्ता, बनाए नए सदस्य। चंद्रशेखर सनिका पाहन के पार्थिव शरीर का मसना में सरना विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। खूंटी जिले में हर दिन 80 से 100 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया जा रहा है। 11 दिसंबर से अभियान चल रहा है। तब पौधे छोटे थे, अब अफीम के पौधे बड़े हो गए हैं और उनमें लाल, गुलाबी, सफेद फूल लगने लगे हैं। चल रहे अभियान के तहत अब तक लगभग 2000 एकड़ के आसपास अफीम की फसलों को पुलिस और ग्रामीणों के द्वारा नष्ट किया जा चुका है। लेकिन अफीम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अगले 1 से 1.5 महीने में अफीम का सीजन खत्म हो जाएगा। बचे पौधों से अफीम के खेतीहर अफीम निकालकर बेच चुके होंगे। लेकिन अब भी 50 दिनों तक लगातार चले अभियान के बावजूद हर दिन 100 एकड़ के आसपास अफीम की फसलों को नष्ट किया जा रहा है। बुधवार को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। पुलिस ऑफिस से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने खूंटी सदर थाना क्षेत्र के पोसैया में 20 एकड़, अर्की के सरगेया व गितिलबेड़ा में 22 एकड़, मारंगहादा के पीरीडी व संडासों में 15 एकड़, सोयको थाना क्षेत्र के जानुमपीड़ी में 24 एकड़ और मुरहू के जानुमपीड़ी, कारूडी व रोवाउली में 18 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिला के सभी सरकारी निजी कार्यालय, विद्यालय, थाना, बैंक एवं अन्य सभी प्रतिष्ठान में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, छात्र सहित कुल लगभग 30,000 लोगों के द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने हेतु शपथ ली गई। इसके साथ ही जिला के हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियम, साइनेज, गुड समारिटन एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस कड़ी में जिला के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं इंडी ग्रोवर पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कराया गया। खूंटी कचहरी परिसर में बुधवार को अपराह्न लगभग 2 बजे पेड़ की सूखी डाली के टूटकर गिरने से अधिवक्ता मदन गौंझू, प्रेम होरो, जुनुल भेंगरा तथा वेंडर राजेश कश्यप के अस्थायी शेड क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दूसरी ओर सूखी डाल के गिरने से कचहरी परिसर में अफरातफरी मच गई। हालांकि इससे किसी को विशेष क्षति नहीं पहुंची। बताया गया कि पेड़ के नीचे काफी संख्या में लोग खड़े थे, लेकिन डाली के टूटने की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। जहां डाली गिरी उसके आसपास कई बाइक भी खड़े थे, लेकिन एक भी बाइक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व इस पेड़ पर वज्रपात हुआ था, जिसके बाद पेड़ की डाली सूख कर लटक गई थी। कई बार इस ओर प्रशासन का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया था, लेकिन उसे अनसुनी कर दी गई। लोगों का कहना है कि अब उसे बचे हुए सूखे पेड़ को काट देना चाहिए, अन्यथा कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कोयल की कूक व आम मंजरों की खुशबू से वातावरण सुहावना बन रहा है। आम उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खूंटी जिले में बिरसा आम बागवानी योजना के तहत लगभग 14,000 एकड़ में आम बागवानी लगाए गए हैं। इन आमों में लंगड़ा, गुलाबखस, मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी जैसी प्रजातियों के आम के छोटे छोटे पेड़ मंजरों से लद रहे हैं। इसे देख किसानों को आम के बेहतर उत्पादन की आशा दिख रही है। आम उत्पादक किसानों ने कहा कि इस वर्ष भी आम में अच्छे मंजर आ रहे हैं। इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। आम के पेड़ों में मंजर तो दिख रहे हैं, अगर सुरक्षित रह जाए तो और मौसम की मार नहीं पड़े तो उत्पादन बेहतर होगा। कृषि वैज्ञानिक डॉराजन चौधरी के अनुसार मंजर खिलने के समय में लाही एवं मधुआ कीड़ा के प्रकोप का खतरा रहता है। मंजर के फूलों को यह कीड़ा खा जाता है। अगर सही समय पर इस कीड़े से बचाव नहीं हुआ तो फसल को नुकसान होगा। आम के अच्छे उत्पादन को लेकर मंजर निकलने व टिकोला के रूप में फल आने से पूर्व इसका विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। मंजरों की धुलाई, पेड़ों की सही समय पर सिंचाई भी आवश्यक है। पेड़ों की जड़ों में नमी आवश्यक है,
जो मंजर के बाद टिकोले व आम के डंठल को मजबूती प्रदान करता है। कर्रा के कैंची मोड़ के पास बुधवार को सोनपुर के पूर्व राजा दिवंगत ठाकुर महेंद्र नाथ शाहदेव की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पंडित अरुण शर्मा के द्वारा विधिवत पूजा की। उनके मंझले पोता लाल उदयनाथ शाहदेव और छोटे पोता लाल धीरेन्द्र नाथ शाहदेव ने विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलित कर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया। मौके पर जलंगा मौजा के सुरेश होरो ने कहा कि ठाकुर महेंद्र नाथ शाहदेव प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत दलित, गरीबों और लाचार लोगों की सेवा की। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव सह खूंटी के प्रभारी चंद्रशेखर भगत ने खूंटी जिला समिति को निर्देश दिया है कि राजद के सिद्धांतों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं और लोगों को खासकर युवाओं को राजद से जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम लालू यादव के सिद्धांतों पर चलकर एक विकसित झारखंड का निर्माण करेंगे। चंद्रशेखर भगत खूंटी के डाक बंगला में आयोजित जिला समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर 2024 से राज्य भर में राजद का सदस्यता अभियान चल रहा है, जो फरवरी 2025 के अंत तक चलेगा। इस अभियान में कार्यकर्ताओं से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान प्रदेश सचिव ने की। बिरसा सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से युवाओं, असहाय, विशेषकर वनवासी क्षेत्रों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारक सनिका पाहन का उनके पैतृक गांव तपकरा के चंपाभा मसना में सरना विधि विधान के साथ किया गया। इस दौरान बिरसा सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के बच्चों व आचार्यों के द्वारा बैंड बाजे के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके अंतिम यात्रा खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, पूर्व विधायक कोचे मुंडा, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, झामुमो जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद, बिजेंद्र हेमरोम, निखिल कंडुलना, संजय साहू, महादेव मुंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रिया मुंडा, गुड्डू मिश्रा, निर्मल सिंह पुरेंद्र मांझी शामिल हो श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढास बंधाया। खूंटी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खूंटी अपडेट्स।